तो गाइस आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास की एक डेफिनेशन होती है कि कोई भी बॉडी है उसका जहाँ पे हम टोटल, क्योंकि मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो अलग अलग जगह होता है। ठीक है, इस पूरे एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी करेक्ट नहीं है, और इसकी जो प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है उसके लिए हमें एक टर्म डिफाइन करना होता है जिसे हम कहते हैं मास मोमेंट। तो मास मोमेंट जो है जेड से डिनोट होता है। अब जैसे कोई एक पार्टिकल है, ये हमारा एक ग्राफ मान लीजिए, यहाँ पे पार्टिकल मान लीजिए जिसका मास m है, इसकी डिस्टेंस जो है इसकी कुछ r डैश इसका पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हम z की बात करें तो z इज इक्वल टू एम आर डैश होता है, एम आर वेक्टर होता है, और इसको कहते हैं मास मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी आप मान सकते हो इसको। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हो। और जो एक्चुअल हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है ये होती है कि एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो है नेट समेशन ऑफ z ज़ीरो हो ऑफ ऑल मासेस। ठीक है, इसका मतलब जैसे आप समझ सकते हैं ये आपका एक है। ठीक है, आपका ये एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इस पॉइंट को अपन ये कह देते हैं, इसको हम बोलते हैं RCOM, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये R3 वेक्टर। ठीक है, तो RCOM वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर इक्वल टू 0 होंगे। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है, अब अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास के कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि सेंटर ऑफ मास जो होता है COM जो होता है वो हैवियर, जहाँ पे ज़्यादा मास होगा उसके क्लोज होता है। जहाँ पे ज़्यादा मास होगा मास के ज़्यादा करीब होता है, क्लोज़र होता है ज़्यादा मास के। जैसे कि अगर यहाँ पे दो मासेस हैं, ये 2m मास है, ये m मास है, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इसके क्लोज़र होगा रादर देन इसके क्लोज़र होगा। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर अपन सेंटर ऑफ मास निकालें तो उसके लिए जैसे एक पार्टिकल हमने यहाँ रख लिया, एक पार्टिकल यहाँ रख लिया, इसको एक्स एक्सिस पर रखते ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये d,0 इसका कोऑर्डिनेट है, और मान लेते हैं यहाँ कोई सेंटर ऑफ मास है x डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, d-x हो गई। ये डिस्टेंस d-x डिस्टेंस हो गई। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इस पॉइंट को अगर हम RCOM माने तो RCOM का फॉर्मूला क्या होता है, RCOM का होता है, इसका अगर हम मास m माने, इसका m1 माने, इसका m2 माने, तो m1 x प्लस m2 d-x ये शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइस ये ना थोड़ा गलत था, ये मैंने थोड़ा गलत समझा दिया आपको। जैसे कि ये देखिए, जिस पॉइंट के अबाउट M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 आती, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास मूवमेंट का समेशन 0 होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है z, मतलब उसके फॉर्मूला होता है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, उसका फॉर्मूला होता है RCOM का फॉर्मूला होता है MI वेक्टर अपॉन MI का समेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आर सेंटर ऑफ मास के लिए। इसी के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए XUM के लिए MI XI अपॉन MI होता है
और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब अगर अपन बात करें आगे की बात करें तो हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1x प्लस m2d माइनस एक्स अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ये x, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास, तो गाइस यहाँ पे मैं ना एक गलती कर रहा हूँ जो कि मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी मत करें। जैसे कि यहाँ पे जो r1 है ना, ये डिस्टेंस नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर है ये, जैसे कि m1 r1 है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था, कहाँ गया ये तो चलिए गलत था, ये मैंने इसको इसके बराबर रख दिया था, बल्कि सही फॉर्मूला होता m1 प्लस m2 भी रखता तो होता। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये x रखा है ना, ये जो मैंने x रखा और ये जो d माइनस x रखा है, ये गलत रखा है। ये मैंने डिस्टेंस रखी है सेंटर ऑफ मास से, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं रखनी है यहाँ पे। हमें इधर एक्चुअली रखना है जैसे m1 और उसका पोजीशन वेक्टर। तो सिंस हमने इसको ओरिजिन पे लिया है तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 i कैप प्लस 0 j कैप हो जाएगा, और दूसरा वाले का m2 का हो जाएगा d i कैप प्लस 0 j कैप। तो ये 0 हो जाएगा प्लस m2d अपॉन m1 प्लस m2। तो ये अपना एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है RCOM के लिए कि अगर दो पार्टिकल हैं और वो कि x डिस्टेंस से अपार्ट, वो किसी d डिस्टेंस मान लेते हैं अपार्ट है, हम d डिस्टेंस से अपार्ट हैं और उसका कोई सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो अगर हमें इस पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो इस पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी होगी तो दूसरे का मास इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, ठीक है।